आज हमने टॉपिक लिया है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये टॉपिक हमने क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। तो फाइबर्स जभी भी हमारे पास जो सबसे छोटे-छोटे फाइबर्स होते हैं, उससे यान बनता है और इस यान से फैब्रिक बनता है, जिसको हम कपड़ा कहते हैं। एंड जो यान है इसको हम धागा कह सकते हैं। तो धागा थोड़ा बड़ा वर्ज़न रहता है कंपेयर टू फाइबर और ये फैब्रिक आगे जाके फिनिश फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ही हम अपैरल की तरह टी-शर्ट, पैंट, शर्ट, कपड़ा, कुर्ती ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एग्ज़ैक्टली बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। एक आपका स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, फिर निटिंग और वीविंग का प्रोसेस होता है, डाइंग या फिनिशिंग का यानी कि कलरिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद कटिंग एंड स्विंग जो प्रोसेस है, तो ये सारे आगे के प्रोसेसेस है कि जो एग्ज़ैक्टली फैब्रिक को अपैरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ कुछ ये कॉटन है और ये कॉटन का फाइबर है, ये कॉटन का यार्न है और ये कॉटन का फैब्रिक है। एकदम अगर छोटा-छोटा धागा रहेगा तो उसको हम फाइबर कहेंगे। अगर बहुत सारे फाइबर को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमें उससे यार्न मिलेगा एंड बहुत सारे यार्न को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमें उससे फैब्रिक मिलेगा। तो ये वीविंग का प्रोसेस है और निटिंग का प्रोसेस है। तो वीविंग में क्या होता है ना, वीविंग में एक्चुअली 2 धागे एक साथ मिनिमम यूज़ किए जाते हैं या 2 यान कह सकते हैं हम। तो 2 यान जो है एक साथ यूज़ किए जाते हैं और निटिंग में क्या होता है कि एक ही यान होता है और एक ही यान को ऊपर-नीचे अगर आप एक दूसरे में अगर ये फँसा देंगे तो उससे निटिंग का प्रोसेस होता है। ये वूवन फैब्रिक है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक वर्टिकल एक फैब्रिक है फाइबर है सॉरी, यान कह सकते हैं एंड एक हॉरिज़ॉन्टल क्या है, तो हॉरिज़ॉन्टल भी हमारा एक प्रकार का एक यान है। तो नीटिंग में क्या होता है कि एक ही प्रकार का जो यान है वो यूज़ किया जाता है। तो जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स हो सकता है, तो नेचुरल फाइबर हमें प्लांट से मिल सकता है या एनिमल से मिल सकता है या मिनरल जो है फाइबर उससे भी मिल सकता है। तो इस चैप्टर में हम मेजरली हम प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के और सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखेंगे। तो प्लांट फाइबर में हमें कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, बाम्बू, बनाना, कॉयर यानी कोकोनट कह सकते हैं। ये कोकोना फैब्रिक भी कह सकते हैं, पाइनएप्पल है, फिर रैमी है, फिर सीसाल है, इससे हमें प्लांट फाइबर मिलते हैं। एनिमल में हमें वूल, कैश्मीर, सिल्क, कैमेल, अल्पाका, मोहेयर एंड अंगोरा, तो ये अलग-अलग एनिमल जो है, तो ये हमें क्या देते हैं, तो ये फाइबर देते हैं। तो जनरली हमें एनिमल से जनरली जो भी फाइबर मिलता है, हम उसको वूल कह सकते हैं। तो जो प्लांट फाइबर है, तो हमें वुड से मिल सकता है, स्टेम से मिल सकता है, लीफ से मिल सकता है, सीड से मिल सकता है और ग्रास से भी मिल सकता है। तो वुड से हमें सॉफ्टवुड मिल सकता है या हार्डवुड मिल सकता है। स्टेम जो है तो हमें जूट, हेम्प, केनाफ, रैमी, फ्लैक्स ये अलग-अलग प्लांट से मिलता है। और जो लीफ है, लीफ से हमें बनाना, सीसाल, एबाका, पाइनएप्पल और पाम से हम उसे प्लांट फाइबर बना सकते हैं। और सीड से हम कोकोनट है, इवन कॉटन है, तो उससे हम बना सकते हैं। जैसे हम कॉयर कह सकते हैं इसको। जो ग्रास है, ग्रास से हम बाम्बू ग्रास और राइस ग्रास से बना सकते हैं फाइबर। तो जो एनिमल फाइबर है, तो फाइबर जो है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो मैन मेड फाइबर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं उसको। तो उसमें मेजरली हम नायलॉन, पॉलिएस्टर, देन पॉलीइथाइलिन, देन पॉलीप्रोपाइलिन और रेयन ये अलग-अलग और एक्रिलिक भी है। तो ये फाइबर हम यूज़ करते हैं। नेचुरल फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। तो प्लांट में मेजरली हम कॉटन, फ्लैक्स, जूट की बात करेंगे एंड एनिमल में हम वूल और सिल्क की बात करेंगे। एनिमल जो है, तो जो हमें वूल देते हैं वो अल्पाका है, फिर उसके बाद शीप है, फिर गोट है, फिर कैमल है और याक है। तो एग्ज़ैक्टली फाइबर टू फैब्रिक के डेफिनिशंस में अगर फाइबर देखेंगे तो फाइबर्स आर टाइनी फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमें मिलते हैं प्लांट और एनिमल के मटेरियल में और जो क्या करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल बनाने के लिए या फैब्रिक बनाने के लिए। यान क्या है, तो बहुत सारे एग्ज़ैक्टली फाइबर को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तो हमें उससे यान मिलेगा। अ लॉन्ग कंटीन्यूअस थ्रेड फॉर्म्ड बाय ट्विस्टिंग फाइबर्स टुगेदर। तो बहुत सारे फाइबर को अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो उससे हमें यान मिलेगा और बहुत सारे यान अगर हम एक साथ ट्विस्ट करके उसको एक पर्टिकुलर शेप में दे देंगे तो उससे फैब्रिक मिलेगा। मटेरियल मेड बाय वीविंग, निटिंग और बॉन्डिंग फाइबर्स टुगेदर। तो उससे हमें फाइबर से यान मिलेगा, यान से हमें फैब्रिक मिलेगा। सेरीकल्चर क्या है? एक प्रैक्टिस है जिसमें सिल्कवॉर्म को रेज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। तो नेचुरल फाइबर के एडवांटेजेस क्या-क्या है? बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचुरल फाइबर, जो रिटर्न टू यानी कि अगर हम जैसे ही उसको एनवायरनमेंट में फेंक देंगे तो अपने आप डिके हो जाएगा और डिकम्पोज़ होके एनवायरनमेंट में वापस मिल जाएगा। रिन्यूएबल है, यानी कि ये जो प्लांट और एनिमल के जो सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमें ये नेचुरल फाइबर मिलता है, ये रिप्लेनिश किए जाते हैं।
यानी कि मान लीजिए अगर आपने एक बार फाइबर निकाला तो आपको वापस वो कुछ दिनों के बाद वापस वो फाइबर मिलने वाला है। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन यानी कि इसके लिए आपको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत है एंड इसके इसमें से जो भी केमिकल निकलते हैं बहुत कम हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, जिसकी वजह से जो उसको प्रोसेस करने के लिए जो कार्बन की ज़रूरत है या कार्बन का जो आउटपुट निकलने वाला है, कार्बन फुटप्रिंट कह सकते हैं, तो ये बहुत कम होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में नेचुरल फाइबर के प्रोडक्शन में। तो ब्रीदेबल होता है, ये एग्ज़ैक्टली ये क्या करते हैं, एयर को सर्कुलेट कर सकते हैं अपने थ्रू, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर हमारा रेगुलेट हो सकता है। ये एग्ज़ैक्टली नेचुरल जो फाइबर है, वो हमें समर में क्या करते हैं, कूल रखते हैं एंड विंटर में हमें वार्म रखते हैं। ये ब्रीदेबल होने के कारण हम इसको आसानी से पहन सकते हैं। तो ये एब्ज़ॉर्बेंट होते हैं, ये गुड एब्ज़ॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ये हमें टेम्परेचर रेगुलेशन में भी करते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करते हैं और बहुत सारा मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करने के कारण ये क्या करते हैं, हम समर में उसको बहुत आसानी से पहन सकते हैं। और हाइपो एलर्जिक होते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर जनरली अगर आप पहनेंगे तो ये जेंटल ऑन स्किन रहते हैं, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन कोई होने वाली नहीं है आसानी से। और ये सेंसिटिव स्किन जिनके पास भी है, जो जो लोगों के पास सेंसिटिव स्किन है, तो दे कैन यूज़ नेचुरल फाइबर्स। ये ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि ये अगर उसको प्रॉपर केयर किया जाए तो ये लास्ट बहुत समय के लिए अच्छे से वो उसकी क्वालिटी आपको आउटपुट दे सकते हैं, यानी कि आप उसको अच्छे तरीके से पहन सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो नेचुरल फाइबर जो है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है उसके? तो नेचुरल फाइबर एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये जो फाइबर होते हैं एक्सपेंसिव रहते हैं रादर देन सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को ही हम मैन मेड फाइबर कह सकते हैं। तो लैंड यूज़, तो जो प्रोडक्शन करना है, खास करके अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट अगर फाइबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारा लैंड चाहिए कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से जो भी हमारा फूड क्रॉप है, तो ये सफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से तो फूड शॉर्टेजेस हो सकता है और लैंड क्या हो जाता है कि एंगेज हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स। तो लोअर ड्यूरेबिलिटी रहती है कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर बात करें, तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं और ये जल्दी ये फाइबर जो होते हैं, वो दीज़ फाइबर्स आर प्रोन टू वियर एंड टियर, यानी जल्दी खराब हो सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेंथ, अगर सिंथेटिक फाइबर की तुलना में अगर कंपेयर में उसकी कंपैरिज़न करें, तो ये क्या होता है कि एग्ज़ैक्टली ये कम आपको ताकत दे सकते हैं या उनके पास कम स्ट्रेंथ होती है। लैक ऑफ इलास्टिसिटी, इनके पास एक्चुअली अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे या उसके ऊपर ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये फट सकते हैं। तो दीज़ आर नॉट वेरी इलास्टिक, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपना शेप रिटेंशन नहीं करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उनका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो पेस्ट डैमेज, जो वूल है या सिल्क है, इवन हम कॉटन की अगर बात करें, तो ये प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट, यानी कि बहुत सारे कीड़े हैं या मौत है, तो इसको क्या है, तो इसको एग्ज़ैक्टली वो डिके कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं नेचुरल फाइबर्स को। तो टाइप्स ऑफ फाइबर क्या है, तो नेचुरल जो फाइबर होते हैं, तो जनरली हमें वो प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, बाम्बू, तो बाम्बू के स्टेम से हमें मिलते हैं नेचुरल फाइबर। एनिमल से हम अगर बात करें, तो शीप है, गोट है, रैबिट है, जिससे हमें वूल मिलता है और सिल्क वर्म जो है, तो सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ये केमिकल से बनाए जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल है रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। कॉटन अगर बात करें, तो कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, इसको प्लांट फाइबर ऐसे कहा जाएगा और ये यूज़ करते हैं हम जनरली समर में। क्योंकि ये जो कॉटन का जो फाइबर रहता है, वो ब्रीदेबल रहता है और सॉफ्ट रहता है और हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है। वूल जो होता है, जिसको हम एनिमल फाइबर कह सकते हैं या उसको, ये नेचुरल फाइबर है और ये हमें जनरली जब भी हमारा कोल्ड वेदर रहता है, तो ये हमें गर्मी, वार्म देता है और इंसुलेशन भी देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें गर्म महसूस होता है। लिनेन क्या है, तो लिनेन एक प्लांट फाइबर है, ये फ्लैक्स से बनाया जाता है एंड इसका इस्तेमाल जनरली बेडशीट या शेड बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अच्छा से वाटर को जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सिल्क जो है, तो सिल्क वर्म से हमें मिलता है, तो सिल्क बहुत सॉफ्ट एंड लस्ट्रस होता है और सबसे एक्सपेंसिव भी हम कह सकते हैं। सिल्क का जो भी फाइबर है बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो फाइबर अगर एक्सट्रैक्शन की बात करें, जो प्रोसेसेस यूज की जाती है फाइबर टू फैब्रिक में, तो एग्ज़ैक्टली जो फाइबर है, तो ये हमें सोर्स से ऑब्टेन करते हैं सबसे पहले, हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फाइबर में प्लांट कॉटन, जूट, हेम्प, इस प्लांट से हमें फाइबर हम निकालते हैं और एनिमल की बात करें, तो वूल और सिल्क हम निकालते हैं। वूल हम एनिमल से निकालते हैं, सिल्क और सिल्क वर्म से निकालते हैं। देन उसके बाद स्पिनिंग किया जाता है, जो भी हमने फाइबर निकाला उसका स्पिनिंग किया जाता है, यानी उसको ट्विस्टिंग किया जाता है और जिससे हम यान बनाते हैं।
और जो फैब्रिक है प्रोडक्शन, तो इससे यान जो है, तो इससे वापस आगे जाके फैब्रिक बनाया जाता है, यानी इसमें वीविंग और निटिंग का प्रोसेस किया जाता है। और जो भी हमने ऑब्टेन किया है फाइबर, उसको फिर हम स्पिन करते हैं यान में और उसके बाद वीव करते हैं या निट करते हैं इनटू फैब्रिक में। तो जो वीविंग है, तो ये जभी भी हम वीविंग में क्या करते हैं, वीविंग में हम 2 सेट ऑफ यार्न लेते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर इंटरलेस करते हैं, जिसको वार्प एंड वेफ्ट ऐसा कहा जाता है। तो जो निटिंग है, तो निटिंग में क्या करते हैं, सिंगल ही यार्न है जो यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो ये कॉटन का एग्ज़ैक्टली फैब्रिक प्रोसेस है। द आप देखेंगे ये कॉटन बॉल्स है, कॉटन बॉल को कंपनी में भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, वहाँ उसको सेग्रीगेट किया जाता है। उसके बाद उसपे यार्न बनाया जाता है और ये यार्न बनाने के बाद जो उसका वापस वीविंग करके ये एग्ज़ैक्टली इंटरलेसिंग करके वीविंग कह सकते हैं, निटिंग कह सकते हैं। उसके बाद ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक का फोटो है। तो जो रॉ कॉटन है, फिर उसको फाइबर प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद स्पिनिंग किया जाता है, स्पिनिंग के बाद वार्पिंग, साइज़िंग, वीविंग किया जाता है और कभी-कभी स्पिनिंग के बाद डायरेक्ट निटिंग कर सकता है और उसके बाद वापस से प्रिपेयर किया जाता है। डाइंग यानी कलरिंग किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है, कटिंग किया जाता है, स्विंग किया जाता है और प्रिंटिंग किया जाता है अगर ज़रूरत है तो। और उसके बाद हमें ये फिनिश गुड मिलते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको यार्न फॉर्मेशन कहेंगे। उसके बाद ये जो ये प्रोसेस है इनको क्या वार्पिंग, साइज़िंग, वीविंग इनको हम फैब्रिक फॉर्मेशन कहेंगे। उसके बाद जो ये वेट प्रोसेसिंग यानी कि प्रिपरेशन, डाइंग, फिनिशिंग, कटिंग, स्विच, तो प्रिपरेशन, डाइंग एंड फिनिशिंग इसको हम वेट प्रोसेसिंग कहेंगे और कटिंग एंड स्विंग है, ये फैब्रिकेशन का पार्ट आ जाएगा। तो हार्वेस्टिंग, तो कॉटन की अगर प्रोसेस बात करें फाइबर टू फैब्रिक में, तो सबसे पहले कॉटन को हार्वेस्ट किया जाता है। जो भी कॉटन बॉल हमें मिलता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है प्लांट से। उसके बाद जो सीड है, तो सीड को अलग किया जाता है जिसको गिनिंग ऐसे कहते हैं। तो सीड हो या अदर कोई डेब्रिस है जो अनवांटेड चीज़ है वो सेपरेट किया जाता है, इसको गिनिंग ऐसे कहा जाता है। उसके बाद जो भी फाइबर हमें मिला है उसको हम क्लीन करते हैं और फर्दर क्लीन और उसके आगे फर्दर क्लीन करके उसमें कोई इम्प्यूरिटी है तो उसको दूर करने की दूर किया जाता है, वो प्रोसेस करते हैं। उसके बाद कार्डिंग यानी कि जो भी फाइबर है उनको पैरेलली अरेंज करने की अरेंज किए जाते हैं जिसकी वजह से कंटीन्यूअस एक वेव बन जाए या सिल्वर ऑफ कॉटन, कंटीन्यूअस वेव को ही सिल्वर ऑफ कॉटन ऐसा कहा जाता है, उस प्रोसेस को कार्डिंग ऐसे कहते हैं। फिर कॉम्बिंग किया जाता है, कॉम्बिंग इसलिए किया जाता है अगर मान लीजिए अगर हमें शॉर्टर फाइबर उसमें से अगर रिमूव करना है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें कॉम्बिंग करना पड़ता है। डन फॉर हमें उसे फाइनर यान मिलते हैं। और उसके बाद स्पिनिंग किया जाता है, जो कॉटन हमने सिल्वर ट्विस्टेड मिला है, जो हमें यान बनाया है, तो यान यान जो भी हमने बनाया है, उसमें अगर स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए हम उसको स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से फाइबर का कोहेजन हो जाता है, यानी कि फाइबर एक-दूसरे में बहुत टाइटली फिक्स हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद वीविंग या निटिंग कहते हैं, यानी कि जो भी हमने यान बनाया, उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिनिशिंग करते हैं यानी कि ब्लीचिंग यानी कि अगर कलर या डीकलरिंग करना हो, डाई या कलरिंग करना हो या प्रिंटिंग करना हो या अदर कोई केमिकल रिएक्शन करना हो या मैकेनिकल प्रोसेस करना हो या कोई उसका अपीयरेंस एनहांस करने हो या टेक्सचर एनहांस करना हो या परफॉर्मेंस उसका एनहांस करना हो, तो अलग-अलग प्रॉपर्टी के लिए ये फिनिशिंग एक्टिविटी की जाती है। तो ये जूट रिलेटेड है। देखिए ये जूट पहले काटा है और जूट को वापस पानी में सुखाया है, तो पानी में डुबा देते हैं और उसके बाद पानी में सुखाने के बाद इसमें से धागे निकाले जाते हैं और ये फिर ये धागे यहाँ सुखाए जाते हैं। फिर ये धागों को एग्ज़ैक्टली मिक्स किया जाता है और यहाँ से फिर कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा हो या फैब्रिक हो, ये बनाया जाता है। ये सबसे पहले ये प्रोसेस है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस है, उसके बाद ये प्रोसेस है और उसके बाद ये प्रोसेस है और उसके बाद ये प्रोसेस है। तो जो जूट प्लांट है, जूट प्लांट को कट किया जाता है, स्टेम को जो स्टेम है, स्टेम को पानी में भिगाया, डुबाया जाता है, जिसकी वजह से जिसको रेटिंग कहते हैं और रेटिंग करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है और उसको उसकी वजह से रेटिंग की वजह से फाइबर जो है, तो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो उससे जो भी हमें जूट फाइबर मिले, तो उससे हम यान बनाते हैं और यान से हम क्या बनाते हैं, तो फैब्रिक बनाते हैं जूट का। तो जूट प्रोसेसर्स में रेटिंग किया जाता है, यानी कि जो स्टेम है, तो स्टेम को पानी में सबमर्ज किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्टेम उसके तो वो सॉफ्टन हो जाए और उसके टिश्यू जो है सॉफ्टन हो जाए और वो सेपरेट हो जाए फाइबर उसके। उसके बाद स्ट्रिपिंग एंड वॉशिंग किया जाता है, जो भी हमने फाइबर निकाले तो उसको स्टेम से स्ट्रिप किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है टू रिमूव इम्प्यूरिटी, अगर उसमें कोई गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए। उसके बाद ड्राई किया जाता है, जो भी हमने फाइबर निकाले उनको सनलाइट में ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। एंड उसके बाद जो भी बेलिंग, पैकिंग एंड स्टोरिंग है, तो जो भी हमारे पास फाइबर आ गए, तो उसको ड्राई किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कह सकते हैं इसको और उसके बाद बंडल किया जाता है। जो बंडल बेल्स में करते हैं, यानी कि जो भी बंडल बनता है ये जूट का, तो उसको बेल्स ऐसे कहते हैं
और वो जो बेल्स होते हैं यानी कि जो बंडल है, तो वो क्या होता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बैचिंग किया जाता है यानी कि जो भी फाइबर है, तो उसको स्पिन किया जाता है स्पिन करते वक़्त उसमें ऑयल ऐड किया जाता है या वाटर ऐड किया जाता है, जिसकी वज़ह से वो जो फाइबर है और सॉफ्ट हो जाए और वो अच्छे से बेंड हो सकता है। कार्डिंग क्या है? तो कार्डिंग में जो भी फाइबर जो एन्टेंगल हो गए, तो उसको डिसएन्टेंगल करने का प्रोसेस को कार्डिंग ऐसे कहा जाता है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जो कंटीन्यूअस वेव जो है फाइबर का, वो अलाइन हो जाए। ड्राइंग यानी कि जो भी कार्डेड फाइबर्स है, तो उसको वापिस इट इट इज़ डबल टू क्रिएट मोर यूनिफॉर्म स्ट्रैंड यानी कि उसको और एक धागे के साथ लपेटा जाता है, तो जिसकी वज़ह से उसका स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाए। उसके बाद स्पिन किए जाते हैं फाइबर को जिसकी वज़ह से स्पिनिंग प्रोसेस से हम यार्न बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे वूल जो है, तो वूल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जो सबसे पहले जो एनिमल है, तो एनिमल से जो शीप है या जो कोई एनिमल है, उसका जो है तो ये उसके ऊपर की जो भी बाल है उसको फ्लीस ऐसे कहा जाता है, तो वो उसका फ्लीस निकाला जाता है और फ्लीस निकालने के बाद उसका बंडल बना जाता है। वो जो बंडल है, तो बंडल जो है, तो उसको बेल ऐसे कहेंगे। तो जो बेल है, तो बेल को वॉश किया जाता है, उसमें से जो इम्प्यूरिटी है वो साफ की जाती है। फिर उसके में से जो डर्ट है उसको रिमूव किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है उसको मशीन थ्रू ना पास किया जाता है जिसकी वजह से जो भी उसके ट्विस्टेड जो ये है फाइबर तो वो क्या हो जाए तो स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद जो कार्डिंग जो मशीन है तो कार्डिंग मशीन उसके कॉम्बिंग किया जाता है और उसके जो भी वूल जो फाइबर है वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो भी फाइबर यहाँ से निकले हैं तो उसको क्या है तो ये स्ट्रेच किया जाता है, ट्विस्टेड किया जाता है जिससे यार्न बन सकता है। और जो जा आगे जाके ये यार्न जो है तो इसको वाइंडिंग किया जाता है जिसकी वजह से इट फॉर्म्स अ बॉल ऑफ वूल। तो ये वूल प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स है तो याक है, शीप है, अल्पाका है, अंगोरा है या रैबिट है एक्चुअली। तो अंगोरा है, फिर गोट, कैमल, फिर बाइसन, फिर मस्क ऑस्क एंड लामा। तो ये अलग-अलग एनिमल है जिससे हम क्या है वूल प्रोड्यूस कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स है, तो ये अंगोरा गोट है, ये मेरिनो शीप है, उसके बाद ये याक है, ये बैक्टीरियन कैमल है और ये अंगोरा रैबिट है, जिससे हम क्या करते हैं वूल डिराइव कर सकते हैं। उसको हम फ्लीस ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी ऊपर के बाल है उसको फ्लीस ऐसे कहते हैं। तो ये अलग-अलग ब्रीड्स है शीप की, कि जो हमें वूल देती है। तो जभी भी हम वूल प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस में शेयरिंग किया जाता है, यानी कि जो भी बाल है, यानी कि जो भी हेयर है या फ्लीस है, शीप का वो रिमूव किया जाता है। उसके बाद स्कोरिंग यानी कि जो भी हमने जो बाल उनके काटे या शेयर्ड जो वूल है, उसको वॉश किया जाता है, जिससे डर्ट हो या ग्रीस हो या डस्ट हो उसमें, तो उसको क्लीन किया जाए या रिमूव किया जाए। उसके बाद सॉर्टिंग किया जाता है जो भी फैब्रिक है तो उसको फाइबर है उसको सॉर्ट किया जाता है जिसकी वजह से जो क्लीन्ड वूल है वो सॉर्ट किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स टेक्सचर। उसके बाद जो बर रिमूवल है जैसे जो छोटे-छोटे अगर बर उसमें है यानी कि स्मॉल या फ्लफी बिट्स ऑफ वूल है जिसको बर या बुर ऐसा भी कहते हैं, इसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद डाइंग यानी कि कलर किया जाता है, जो भी सॉर्टेड फाइबर्स है उसको आगे जाके कलर किया जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद रोल किया जाता है, जो भी कलर्ड फाइबर्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको रोल किया जाता है। कॉम्बिंग ऑपरेशन कहते हैं यानी कि दे आर कॉम्ब्ड इंटो द यार्न और उसे फिर यार्न बनाया जाता है। तो उसके बाद जो है तो ये जो मोथ है, तो ये सिल्क प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहले जो है तो ये एडल्ट जो बटरफ्लाई तो एडल्ट बटरफ्लाई है या मोथ कह सकते हैं। तो ये तो यहाँ से हमें एग्स मिलेंगे, एग एग्ज़ैक्टली सिल्क वर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से ककून बनाएगा। फिर ककून से हमें ककून विद द डेवलपिंग मॉथ मिलेगा और फिर हमें वापस इससे मेल और फीमेल क्या मिलेंगे तो बटरफ्लाइज़ मिलेंगे। तो यानी कि ये सारा प्रोसेस किसका है तो ये मेटामॉर्फोसिस ऑफ द बटरफ्लाइज़ कह सकते हैं और ये सिल्कवर्म है। तो ये जो सिल्क मोथ कह सकते हैं, तो सिल्कवर्म जो है तो ये सिल्क मोथ है। तो ये जनरली क्या खाते हैं तो मलबेरी लीव्स खाते हैं। तो एग्स है सबसे पहले मोथ एग्स ले करता है, उसके बाद जो भी एग्स है उसको हैचिंग किया जाता है, जिससे हमें सिल्कवर्म या लार्वा मिलते हैं। और जो सिल्कवर्म है वो मलबेरी लीव्स खाते हैं और साइज़ में बड़े हो जाते हैं और ये अपना जो स्किन है वो अराउंड अराउंड 4 टाइम्स शेड करते हैं और शेडिंग ऑफ द स्किन जो है उनका सिल्कवर्म का या कैटरपिलर का तो उसको मोल्टिंग ऐसे कहा जाता है। जो सिल्कवर्म है वो वापस स्पिन करते हैं अपने अराउंड एक ककून, ये ककून का फोटो है और सिल्क फार्मर जो है वो ककून को कलेक्ट करता है और फिलामेंट जो है
तो जो ककून से मिलते हैं उस प्रोसेस को रीलिंग या फिलेचर ऐसे कहते हैं और जो सिल्क फाइबर जो है तो उसको वापस जाके स्पिन किया जाता है इनटू द सिल्क थ्रेड। तो ये एग्ज़ैक्टली प्रोसेस है सिल्क प्रोडक्शन का। सबसे पहले एग्स मिलते हैं, एग से हमें सिल्कवर्म या रीरिंग मिलेगा, यानी कि एग्स को रियर किया जाता है, उस वहाँ से सिल्कवर्म मिलेगा। सिल्कवर्म कन्वर्ट हो जाएगा ककून में, ककून का वापस रीलिंग किया जाएगा और वहाँ से रॉ सिल्क या मार्केट में बेचा जाएगा। और ये जो है, तो ककून जो है, तो ककून को सीड प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसका वापस सॉर्टिंग एंड पेयरिंग करते हैं और वापस वहाँ से ग्रेनेज करके वापस एग्स ले किए जाते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम कह सकते हैं मॉथ, एडल्ट मॉथ, वहाँ से एग्स, एग्स से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और ये साइकिल कंटीन्यूअस चालू रहती है जहाँ से हमें मिलता है सिल्क। तो जो मलबरी सिल्क होता है, तो मलबरी सिल्क में एग ले किया जाता है, फिर एग का हैचिंग किया जाता है, फिर मलबरी प्लांट उसके लिए ग्रो किया जाता है, मलबरी सैपलिंग उसके लिए डेवलप किए जाते हैं। जो सिल्कवर्म होता है वो मलबरी लीव्स पे फीड करता है, फिर सिल्कवर्म जो है वो उससे सिल्क हम बनाते हैं। जो मोथ है इमर्जिंग फ्रॉम द ककून और या ककून फॉर्मेशन जो है, तो उसको वापस फिर रीलिंग किया जाता है, ट्विस्टिंग किया जाता है, वीविंग किया जाता है और हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है सिल्क फाइबर। तो सिल्क प्रोडक्शन में जो मलबरी कल्टीवेशन है, सबसे पहले मलबेरी का जो फार्मिंग है वो करना चाहिए। सिल्कवर्म जो है तो वो ल लार्वे जो होता है, तो जो भी हम जनरली सिल्क यूज़ करते हैं वो बॉम्बिक्स मौरी एक स्पीशी है बटरफ्लाई का, तो उससे हम सिल्क डिराइव करते हैं। तो ये जनरली मलबेरी लीव्स पे ग्रो करते हैं। मलबेरी लीव्स उसके लिए कल्टीवेट की जाती है एंड ये प्रोवाइड करती है उनको कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी फूड सोर्स। तो सिल्कवर्म जो है, तो उसको रियरिंग किया जाता है, यानी एग को जो हैच किया जाता है, एग हैच हो जाते हैं लार्वा में, यानी कि एग से लार्वे मिलते हैं और जो लार्वे है आगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है, उसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाता है। लार्वे अपनी स्किन मल्टीपल टाइम्स यहाँ क्या करते हैं, शेड करते हैं, जिसको मोल्टिंग ऐसे कहते हैं। कोकून जो फॉर्मेशन है, एक बार कोकून जो है तो बनना चालू हो जाएगा। वंस अ मैच्योर लार्वा स्पिन अ प्रोटेक्टिव cocoon अराउंड इटसेल्फ यूजिंग फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सिल्क ग्लैंड व्हिच हार्डन इंटू अ सिंगल फिलामेंट ऑफ सिल्क। यानी कि जो लार्वे है, तो लार्वे क्या करते हैं, जैसे मैच्योर हो जाते हैं, वो अपने अराउंड क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने चालू करते हैं, जिसको कोकून ऐसे कहते हैं। और उनके बॉडी में से एक फ्लूइड जो है वो सीक्रेट किया जाता है सिल्क ग्लैंड द्वारा और जो हार्डन हो जाता है और एक सिंगल फिलामेंट ऑफ सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद रीलिंग किया जाता है, जो ककून है, तो ककून को गर्म पानी में डाला जाता है, जिसकी वजह से जो उनके जो गमी सब्सटेंस है, वो लूज़ हो जाए, जिसको सेरिसिन ऐसे कहते हैं और जो फिलामेंट को बाँध के रखता है, यानी कि वो केमिकल अलग अलग हो जाता है एंड कंटीन्यूअस जो सिल्क फिलामेंट है, उसको अनवुंड किया जाता है और सेवरल ककून से हम क्या करते हैं, एक सिंगल थ्रेड बना सकते हैं। तो ट्विस्टिंग एंड वीविंग, तो उसके बाद जो भी हमें थ्रेड मिले है, फाइबर मिला है, तो रॉ सिल्क जो है, तो उसको ट्विस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग यार्न बनाया जाए और ये इस यार्न को आगे जाके डाइड किया जाता है, वीविंग किया जाता है और जिसमें फैब्रिक बनाया जाता है ऑन हैंडलूम। तो हैंडलूम के मशीन पर फैब्रिक बनाया जाता है। तो जो भी हमें हमें फाइबर्स मिलते हैं केमिकली या सिंथेटिक मैन मेड फाइबर को सिंथेटिक फाइबर ऐसे कहा जाता है। तो मेजरली रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। तो ये क्या है? ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स है। तो सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होते हैं क्रिया और ये ह्यूमन ह्यूमन जो केमिस्ट है उन्होंने ये बनाया है। तो सोर्स मेजरली उनका जो सोर्स होता है वो पेट्रोकेमिकल्स होता है और जो प्रोसेस होता है यानी कि पेट्रोकेमिकल से फाइबर बनाने का उसको पॉलीमराइज़ेशन ऐसे कहते हैं। तो मोनोमर क्या है कि अगर कोई भी अगर पॉलीमर यानी कि कोई भी अगर हमने फाइबर लिया तो उसको हम फैब्रिक लिया तो उसको हम पॉलीमर कहेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट उस फैब्रिक का है तो उसको हम मोनोमर ऐसे कहेंगे। केमिकल जो यूनिट है उसको हम मोनोमर कहेंगे। तो बहुत सारे मोनोमर जब एक सीरीज़ में अगर कंबाइन हो जाएँगे और एक लॉन्ग चेन बनाएँगे जिसको पॉलीमर ऐसे कहा जाता है और पॉलीमर से ही हमें फैब्रिक मिलेगा। तो जो नायलॉन होता है, तो नायलॉन ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। उसका सोर्स था कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था और हाई स्ट्रेंथ होती है उसके और इलास्टिसिटी भी उसकी बहुत हाई होती है और ये लस्ट्रस होता है और ये पैराशूट वगैरह के लिए काम में आता है। रेयॉन क्या है? ये फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो ये सोर्स जो है वो वुड पल्प से या सेल्युलोज से बनता है, हम ऐसे कह सकते हैं और इसको आर्टिफिशियल सिल्क ऐसे भी कहते हैं। पॉलिएस्टर जो है तो ये ईस्टर से बनाया जाता है। तो ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड है और एक्रेलिक क्या है? तो एक ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो रिसेंबल करता है वूल की तरह, उसको इसीलिए उसको आर्टिफिशियल वूल ऐसे भी कहा जाता है।
तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ड्यूरेबल एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये एग्ज़ैक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, जिसकी वजह से कंपेयर टू नेचुरल फाइबर दे आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। और ये ग्रेट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आसानी से खराब नहीं हो सकते, यानी उनका वियर और टियर नहीं होगा आसानी से, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए आसानी से वो ये करते हैं, सस्टेन करते हैं। इलास्टिसिटी एंड रिकवरी, तो ये इनके पास बहुत अच्छी गुड इलास्टिसिटी रहती है, जिसकी वजह से क्या ये अच्छे से स्ट्रेच किए जा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। और ये अपना शेप बहुत ज़्यादा समय के लिए अच्छे से मेंटेन रखते हैं। ईज़ ऑफ केयर, तो ये रिंकल ईज़िली नहीं होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा वॉश या ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये लेस मेंटेनेंस कॉस्ट कैरी करते हैं, बट अगर हम देखेंगे तो कंपेयर टू जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत लेस एक्सपेंसिव रहते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। अगर हम नेचुरल फाइबर देखेंगे तो ये कॉस्टलियर रहते हैं कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। कस्टमाइजेबल, तो यानी कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वाटरप्रूफ हम बना सकते हैं, स्टेन रेजिस्टेंट बना सकते हैं, रिंकल फ्री बना सकते हैं, इंसुलेटिंग यानी कि हम उसको हीट इंसुलेटिंग भी बना सकते हैं, एंड हम उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटिंग भी बना सकते हैं। बट लेकिन नेचुरल फाइबर में हम ये ऐसे कस्टमाइजेबल नहीं बना सकते हैं। और डाइंग जो प्रोसेस है, तो इनका डाइंग प्रोसेस सिंपल रहता है कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। जो भी हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, तो नेचुरल फाइबर का जो डाइंग प्रोसेस रहता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। रेजिस्टेंस टू डैमेज, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है कि ये लेस ससेप्टिबल टू यानी कि इंसेक्ट हो या मॉथ हो, तो या सर्टेन केमिकल्स है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए आसानी से खराब नहीं होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो ये बायोडिग्रेडेबल है। ये पेट्रोलियम बेस्ड होने के कारण एग्ज़ैक्टली एनवायरनमेंट में बहुत समय के लिए एग्ज़ैक्टली वैसे ही पर्सिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस टू एनवायरनमेंट आल्सो। तो माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर है, जभी भी ब्रेक डाउन होंगे तो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रोप्लास्टिक जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन में। जब पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, ये माइक्रोप्लास्टिक क्रिएट करते हैं। तो पुअर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, तो अगर हम उसको अगर समर में पहनेंगे, हॉट समर में, तो हमें अनकंफर्टेबल फील करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। हीट सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो सकता है या बर्न हो सकता है, जिसकी वजह से ये सेफ्टी हैज़ार्ड क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर आप किचन वगैरह में अगर ये कपड़े सिंथेटिक फाइबर यूज़ कर रहे हैं, खास करके कुकिंग वगैरह करते समय, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करते हैं। ड्राई वेदर में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से स्पार्क भी जनरेट हो सकता है या क्लिंजिंग भी फीलिंग हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत इरिटेटिंग हो सकते हैं। तो ये पॉलीमर एग्ज़ैक्टली ये जो पॉलिएस्टर है, तो पॉलिएस्टर का एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ये पॉलीमर डाला है, फिर उसके बाद ये पंप है, उसके बाद ये फ़िल्टर है। फिर ये स्पिनर टेट है, उसके बाद ये बहुत गरम करके उसको मेल्ट करके नीचे भेजा गया है, तो यहाँ से क्या कोल्ड एयर पास किया, तो जिसकी वजह से क्या बना है, तो एक फैब्रिक बनाया है, यान कह सकते हैं। और फिर उसको इसी यान को क्या किया है, इसको वाइंडिंग किया है और इसे यान बना के आगे जाके इसमें वीविंग किया जाएगा। तो ये जो फ्लो शीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर जो है, पेट्रोलियम से अलग-अलग प्रोसेस करके पैराक्साइलिन बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद ट्रेप्टा टेरेप्थेलिक एसिड बनाया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस करके, यानी पॉलीमराइज़ेशन, मेल्ट स्पिनिंग, विंडिंग, मेल्ट स्पिनिंग, बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद पॉलिएस्टर जो है, ये फिलामेंट यान बनाया जाएगा। तो एक्रेलिक जो है वो देखिए, अगर आप यहाँ फाइबर की बात करेंगे तो यहाँ एक्रेलिक है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बाद पेट्रोलियम ये मोडाक एक्रिलिक है, पेट्रोलियम से बनता है, नायलॉन पेट्रोलियम से बनता है, पॉलिएस्टर भी पेट्रोलियम से बनता है, स्पैंडेक्स भी पेट्रोलियम से बनता है, और रेयॉन जो है, तो रेयॉन एग्ज़ैक्टली सेमी सिंथेटिक है। इसमें एग्ज़ैक्टली वुड पल्प और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो केवलर है अरामिड से बनता है, और ये भी नोमेक्स है वो अरामिड से बनता है। एक्रेलिक का एट्रिब्यूट क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट वेट होता है, वार्म होता है, और क्विकली ड्राई होता है। अगर हम नायलॉन की बात करें तो ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है और ड्राई क्विकली होता है। पॉलिएस्टर की बात करें तो ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है, ड्राइज क्विकली होता है। रेयॉन की बात करें तो वीक होता है जनरली, जब अगर गीला रहता है तो वो टूट सकता है या फट सकता है रेयॉन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.